प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है सुशील कुमार दिवाकर और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज हम इसी टेंस के विषय में बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस तरह से बनाते हैं। तो पहले इसकी पहचान लिख लेते हैं, क्योंकि पहचान लिखने में काफ़ी समय लगता था, इसलिए मैंने पहले ही लिख ली है। पहचान अगर इस वाक्य की देखें हिंदी में, तो इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, किया है, आया है, गया है आदि शब्द का मतलब खाया है। इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द आते हैं। आदि का मतलब और भी बहुत सारे शब्द आते हैं। ठीक है, ये इसकी पहचान होगी। अब हम रूल देखेंगे। तो रूल हम बनाएंगे पहले अफर्मेटिव का। देखिए अफर्मेटिव का क्या रूल है। अफर्मेटिव हम बनाएंगे सबसे पहले अफर्मेटिव टेंस का जो रूल है। तो वो सबसे पहले इसमें जो है सब्जेक्ट आएगा। देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज़ और हैव की। ठीक है, हैज़ और हैव। तो उसके बाद हम जो वर्ब होती है, वर्ब होता है हमारा एक्शन। एक्शन मतलब काम करना, हंसना, उठना, बैठना, रोना, खेलना, कूदना, चलना, फिरना, सोना, जगना, ये सब हमारी वर्ब है। यानी कि काम, जो हम काम कर रहे हैं, इनको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। और देखते हैं वर्ब क्या है ना। इसी की हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और फिर हम ऑब्जेक्ट जो बाद में होगा, ठीक है, जिसके बारे में बात की गई होगी, उसको हम लिख देंगे। ठीक, अब ये तो अफर्मेटिव का रहा। अगर हम देखें निगेटिव का रूल्स है ना, रूल देखें, अगर हम निगेटिव रूल देखें तो इसके अंतर्गत हमने सबसे पहला सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट की स्पेलिंग पहले लिख दी है, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऐसे ही बनाऊँ, एस फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज़ नोट, क्योंकि हम निगेटिव की बात कर रहे हैं, और हैव नोट। बस यही चेंज होगा और बाकी सेम टू सेम रहेगा, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो लिख देंगे। ठीक, ये हमारे जो वाक्य इस तरह से बनेंगे। पहले तो हम सिर्फ अफर्मेटिव और निगेटिव के ही टेंस देखते हैं। जैसे अब मैं कई एग्जाम्पल हम बाद में देते हैं, देखते हैं कि हैज़ और हैव कहाँ यूज होंगे। तो हम देखेंगे पहले हैज़ ये सिंगुलर के लिए यूज होगा, सिंगुलर, और हैव प्लूरल के लिए। ठीक है, जो हैव है प्लूरल के लिए यूज होगा, सिंगुलर जैसे कि ही, सी, इट, एनी नेम, यानी किसी पर्सन का नेम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल का नेम यहाँ पर हो सकता है। ये देखिए एनी नेम, यानी कि किसी भी पर्सन का नेम, किसी एनिमल का नेम भी हो सकता है। हैव के लिए होगा तुम्हारा आई, दे, बी आदि शब्द यूज करते हैं हम। ठीक है, आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अब हम अफर्मेटिव के एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो आइए हम अफर्मेटिव के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि नंबर 1 ये रहा। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, राम आम खरीद चुका है। राम आम खरीद चुका है। देखिए चुका है, चुकी लास्ट में ही, आम खरीद चुका है। तो राम, इसमें जो सब्जेक्ट है वो मेन है राम। तो राम की इंग्लिश राम, क्योंकि ये एक नेम है और नेम वही होता है राम। राम एक ही है, तो सिंगुलर, मैंने पहले ही बोल दिया, सिंगुलर के लिए हैज़ लगेगा। तो हम इसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, राम हैज़। अब वो करना क्या है, खरीदना। खरीदने की जो इंग्लिश होती है वो होती है बाय, लेकिन उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बोट। यानी कि इसकी सेकंड और थर्ड दोनों ही एक ही फॉर्म होती है, वोट। राम वोट आम, यानी कि मैंगो। ठीक है, मैंगोज। ठीक, ये हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ है। अगर इसी तरह से अगर आप देखें कि दूसरा कोई वाक्य अगर हमें बनाना, जैसे प्लूरल में मैंने, अब लिख लेते हैं, जैसे दूसरा मैंने पत्र लिख लिया है। मैंने पत्र लिख लिया है, लिख लिया है। ओके, मैंने पत्र लिखा, तो मैंने की इंग्लिश इसमें आई हो जाती है, आई। और आई जो है वो प्लूरल में आता है। ये देखिए, ये आई जो है प्रेजेंट टेंस के किसी भाग में हम
जो है आई को जो है वो प्लूरल में रखेंगे, बाकी फ्यूचर और पास्ट में कोई सा भी भाग हो उसका, चाहे वो इंडेफिनिट हो कंटिन्यूस हो, इसको सिंगुलर में रखते हैं। लेकिन अब ये हमारा प्लूरल है इसलिए हम प्लूरल में रखेंगे। अब मैंने की इंग्लिश आई, और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हैव। ओके, आई हैव। अब हम जो वर्ब है, वर्ब क्या है, लिखने का, लिखने की जो थर्ड फॉर्म है, लिखने को राइट बोलते हैं इंग्लिश में, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है रिटन, और सेकंड फॉर्म रोट होती है। ठीक है, अब वो आई हैव रिटन क्या, लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, अगर कई सारे पत्रों की बात हो रही होगी तब हम अ लेटर नहीं लिखेंगे, तब हम सिर्फ लेटर लिख देंगे। ओके, इस तरह से हम इनको बनाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ हम निगेटिव के रूल्स जैसे हम फॉलो करना चाहें, निगेटिव के बनाना चाहें, तो किस तरह से कोई नया वाक्य ढूंढते हैं। जैसे कि ये हम तीसरे नंबर का वाक्य है हमारा, अब हम निगेटिव में बनाएंगे। किसमें, निगेटिव। देखिए निगेटिव में हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले इसमें नहीं या कभी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो हम नहीं का बनाएंगे। देखो, कुम्हार बर्तन नहीं बना चुका है, बर्तन नहीं बना चुका है। ठीक, इसमें देखिए नहीं आ गया। बाकी बनाने का वही फॉर्मूला, जैसे कुमार, कुमार को बोलते हैं पोटर, POTTER, पोटर। एक ही पोटर की बात हो रही है तो इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और इसी के साथ हम नोट लगाएंगे, हैज नोट। अब बनाने की इंग्लिश होती है मेक, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होती है मेड। ठीक, मेड क्या, बर्तन, बर्तन यानी मिट्टी के बर्तनों को हम पोट बोलते हैं, और कई सारे बर्तनों की बात हो रही है तो पोट्स। ठीक, इस तरह से ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको निगेटिव में भी बना दिया है, चाहे तो आप और भी बना सकते हैं, जैसे किसान खेत नहीं जोत चुका है। अगला वाक्य हम इसका और बना के देते हैं एक, किसान खेत नहीं जोत चुका है। ठीक, तो किसान को इंग्लिश में फार्मर बोलते हैं, और एक ही फार्मर की बात हो रही है इसलिए हम इसमें हैज का प्रयोग करेंगे, और इसी के साथ नोट लगा देंगे, हैज नोट। जोतने को प्लोफ बोलते हैं, PLOUGH, और इसमें प्लोव्ड। ओके, प्लोव्ड द, और खेत को बोलेंगे फील्ड। ठीक है, तो इसमें अब हमने लिख दिया फील्ड, यानी कि अब ये हमारा वाक्य निगेटिव में पूरा हमारा चेंज हो गया है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव टेंस। अब इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव के सबसे पहले हम रूल देखते हैं कि किस तरह से हम इनके रूल जो है बनाते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव के लिए। देखिए इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव पार्ट की बात कर रहे हैं। हमारा जो टेंस है वही है पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो बात कर रहे हैं, टेंस वही है। इसका जो रूल इंट्रोगेटिव का, पहले हम इसके रूल लिख लेते हैं। इसका जो रूल है वो है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ एंड हैव, फिर हम इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर वर्ब जो होगी उसी की थर्ड फॉर्म, और फिर हम ऑब्जेक्ट। ओके, और लास्ट में प्रश्नवाचक साइन, यानी कि जो इंट्रोगेटिव साइन है उसको। ये तो वह होता है जब क्या, कब, क्यों, कैसे, किसने, किसको, कहाँ, इस तरह के शब्द बीच में आते हो। यदि क्या सबसे पहले आता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले हैज़ या हैव लिखेंगे। हैज़ हैव का मतलब होता है ये जो है, सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश लिखेंगे, और फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, यदि हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तब हम इस ऐसे में क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। एक बार मैं लिख देता हूँ, देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आएगी, फिर हैज़ और हैव का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे।
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये देखिए, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, अब ये जो है हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आइए इनके कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये जो रूल है वो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल है, यानी कि इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। ठीक है, तो आइए हम सबके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहला वाक्य, हमने अपना काम कब किया है। हमने अपना काम कब किया है। ठीक है, तो इसमें जो है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसने, किसको, इस तरह के शब्द मैंने बोले थे। कब की इंग्लिश, ये क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा, क्वेश्चन वर्ड है हमारा, तो हम जो है कब की इंग्लिश लिखेंगे। तो आइए हम कब की इंग्लिश लिखते हैं। कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। हमने बहुत सारे हैं, तो इसके अनुसार हम हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब हम रूल के अनुसार हैज़ या हैव लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के अनुसार हमें पता चल जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, कि हमने अपना काम कब कर किया है। ठीक है, तो हमने की जो वो प्लूरल सब्जेक्ट आता है, तो हम उसके अनुसार हैव का प्रयोग करेंगे, हैव। अब हमने की इंग्लिश होती है बी। ठीक, बी के बाद अब हम लगाएंगे, देखो सब्जेक्ट तक हम पहुंच गए। अब वर्ब, वर्ब होता है क्या, काम करना। काम करने को बोलते हैं डू, और सेकंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म होती है उसकी डन। ठीक है, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। अब डन क्या किया है, वर्क। किसका, अपना वर्क। अपना मतलब बी है, व्हेन हैव वी डन। अपने की इंग्लिश होगी इसमें आवर, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा बी, आवर वर्क। फिर ये इंट्रोगेटिव साइन। ओके, तो अपने की इंग्लिश जो है हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक, अब अगला चाहे इसका और वाक्य देख सकते हैं, दूसरा हम और समझा देते हैं। जैसे बच्चा पाठ याद कैसे कर चुका है। बच्चा पाठ याद कैसे कर चुका है। ठीक, अब इसमें कैसे, ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। इसी की इंग्लिश आ जाएगी हाउ। हाउ, बच्चा, एक ही बच्चा की बात चल रही है, क्योंकि बहुवचन होता तो बच्चे होता, इसलिए बच्चा एक है, तो इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। हाउ हैज चाइल्ड, बच्चे को इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड। हाउ हैज चाइल्ड। अब हम इसके अनुसार, रूल के अनुसार सब्जेक्ट तक पहुंच गए। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब बच्चा काम क्या कर रहा है, याद करने का। याद करने को बोलते हैं लर्न, और सेकंड और थर्ड दोनों ही फॉर्म में लर्नट होती हैं। तो अब हम इसकी थर्ड फॉर्म लिख देते हैं लर्नट। ओके, तो ये लर्नट क्या कर रहा है, वो पार्ट, लेसन है ना। तो अब हम आगे को लिख देंगे हाउ हैज चाइल्ड लर्नट लेसन। और फिर ये इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, ये तो इस तरह का वाक्य हुआ कि जिसमें अब हम दूसरे वाक्य करके देखते हैं जिनमें क्या सबसे पहले आता है। जैसे कि दूसरा वाक्य हम आपको लिखते हैं, तीसरा, क्या वह पैसे कमा चुका है। क्या वह पैसे कमा चुका है। देखिए, मैं वाक्य चेंज कर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ना लगे कि मैंने कोई और वाक्य ऐसा ले लिया है। तो आप भी जो है जब बनाएंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के वाक्य मिलेंगे, और उसी में आप कहीं कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं हर तरह से अलग अलग वाक्य ले रहा हूँ। क्या वह पैसे कमा चुका है, तो क्या की इंग्लिश क्या सबसे पहले आ गया। अब हम जो है रूल फॉलो करेंगे, तो ये वाला रूल फॉलो करेंगे जिसमें हैज और हैव सबसे पहले हैं। अब बेहे की इंग्लिश होती है ही, और ही होता है सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए हम प्रयोग करते हैं हैज। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम हैज की इंग्लिश लिखेंगे, हैज। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, हैज ही। अब काम क्या कर सका है, वो पैसे कमाना। कमाने को बोलते हैं अर्न, ERN। अर्न में ED जुड़ जाएगा, सॉरी, EARN, अर्न मायने पैसे कमाना होता है, इसमें ED जुड़ जाएगा, अर्न। क्या हो जाएगा, अर्न। क्या है कि अर्न क्या कर रहा है, वो मनी को। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे अर्न मनी,
अर्न मनी, और फिर इंट्रोगेटिव साइन। देखिए जिसमें क्या सबसे पहले है, तो उसमें जो है हम जो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा, क्या जानवर घास चर चुके हैं। चौथा वाक्य है, क्या जानवर घास चर चुके हैं। देखिए क्या जानवर घास चर चुके हैं, जानवर बहुत सारों की बात हो रही है, चुके हैं, चुका है नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमें पता लग रहा है कि ये प्लूरल है, तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव एनिमल, हैव एनिमल, हैव एनिमल, क्या जानवर है ना, चरने को बोलते हैं। अब क्योंकि इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, चरने को बोलते हैं ग्रेज, और थर्ड फॉर्म होती है ग्रेज्ड, ग्रेज द ग्रास, ग्रेज द ग्रास, और ये लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन आ गया। इस तरह से हम इनको बना लेंगे। अगर हम देखें कि इंट्रोगेटिव निगेटिव किस तरह से बनाएंगे, तो जैसे कि अब मैं आपको एक अगला वाक्य दे रहा हूँ, ये है आपका 5वां वाक्य, बच्चों ने गृह कार्य क्यों नहीं किया है। अगर हम वाक्य बना लें, बच्चों ने गृह कार्य क्यों नहीं किया है। देखिए क्यों से पता लग रहा है कि इंट्रोगेटिव, और नहीं से पता लग रहा है कि ये निगेटिव है। तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। देखिए रूल के अनुसार हम देखें तो ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हैज़, हैव, सब्जेक्ट और नोट, ठीक है, बाकी सब सेम ही होता है। तो आइए हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्यों की इंग्लिश होती है वाई। अब बच्चे, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो हैव का प्रयोग होगा, वाई हैव चिल्ड्रन। अब यहाँ पर हम वर्ब ना लगा करके अब नोट का प्रयोग करेंगे पहले, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे। वाई हैव चिल्ड्रन नोट। और गृह कार्य करने को बोलते हैं डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। वाई हैव नोट डन, वाई हैव चिल्ड्रन नोट डन होमवर्क, ठीक है। अब हम लिख देंगे यहाँ पर होमवर्क, ठीक है। और ये इंट्रोगेटिव साइन हमने लिख दिया। अब ये वाक्य जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए इंट्रोगेटिव भी हम इस तरह से बना सकते हैं, वह किताब क्यों नहीं दे रहा है। वह किताब क्यों नहीं दे रहा है, तो क्यों भी और नहीं भी। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश आ जाएगी इसमें वाई। वह की इंग्लिश ही होती है और ही सिंगुलर में आता है, इसलिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग करेंगे। वाई हैज़ ही, देने को गिव बोलते हैं, और गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, ठीक। थर्ड फॉर्म वाई हैज़ नोट, सॉरी ये क्योंकि निगेटिव में है, तो वाई हैज़ ही नोट गिवन, क्या नहीं दे रहा है, बुक। और ये साइन, देखिए नोट जो है हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। ये इस वाक्य में सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूँ तुम्हें कि वाई हैज़ ही नोट गिवन बुक। ओके, इस तरह के बहुत सारे वाक्य मैं आपको इस वीडियो के अब लास्ट में आपको देता हूँ। कृपया करके उनका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने घर पर इसको करें। कि मेरा वीडियो कैसा लगा, इससे अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। यदि इसमें कोई कमी हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसमें अगले वीडियो में इम्प्रूव करूंगा। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद से आप जो है एक्सरसाइज के जो स्क्रीनशॉट ले लें और अपने घर पर इसको करें। धन्यवाद।